Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statement is or are true? Option A, oxidation of glucose with bromine water gives gluconic acid. Option B, the two six-membered cyclic hemiacetal forms of D plus glucose are called anomers. Option C, hydrolysis of sucrose gives dextrorotatory glucose and levorotatory fructose. Option D, monosaccharides cannot be hydrolyzed to give polyhydroxyaldehydes and ketones. The key concept for this question is ग्लूकोज, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज की, तो हमारे पास ना सपोज ये ग्लूकोज, राइट। अगर इसको ट्रीट करते हैं हम लोग विद ब्रोमीन वाटर, तो क्या मिलता है हमें? तो हमें मिलता है ग्लूकोनिक एसिड, राइट। हमें क्या मिलता है? इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमें मिल जाता है ग्लूकोनिक एसिड, ठीक। यहाँ पे हमारे पास जो ब्रोमीन वाटर है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसके वजह से सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन करा पाता है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता तो ये अल्कोहल का भी हमारे पास ऑक्सीडेशन होता, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है एनोमर्स। क्या होता है? सी, अब अगर हम लोग देखें जो हमसे बोला है कि हेमिएसिटल रिंग्स होती हैं, उनमें हमारे पास एनोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें देखना है बेसिकली एनोमर्स होते क्या है। ये हमारे पास हो जाती है, ये है हमारे पास साइक्लिक हेमिएसिटल रिंग्स, राइट। ये हमारे पास हमारा फर्स्ट कार्बन हो, फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन हो, OH, फिर H, OH, OH, H, H, OH, CH2OH और H। नेक्स्ट में क्या होगा? नेक्स्ट में यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, राइट। बाकी सारे कार्बन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हमारे पास सेम रह जाएगी, राइट। ये हो गया। नाउ अगर हम लोग बात करें इन दोनों फॉर्म्स की, तो ये हमारे पास है साइक्लिक एसिटल फॉर्म्स, राइट। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे? इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन पे है। अगर हमारे पास ऐसे स्पीशीज होते हैं जो डिफर करते हैं इन देयर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन अराउंड कार्बन 1, उनको हम लोग बोलते हैं एनोमर्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमर्स। एनोमर्स आर बेसिकली those species which differ in species which differ in configuration at carbon 1, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एनोमर्स, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए दिया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव्स ग्लूकोनिक एसिड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी है द टू सिक्स-मेंबर्ड cyclic hemiacetal forms of D plus glucose are anomers, ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास करेक्ट है,
ठीक। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज। ये जो स्टेटमेंट हमारे पास, ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होता है, राइट। इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम, जो सुक्रोज होता है, ये हमें देता है लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज। ठीक, तो जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। फिर लास्ट स्टेटमेंट क्या है, मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, राइट। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते टू ऑब्टेन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं इनके हाइड्रोलाइसिस से हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स नहीं मिलेंगे, राइट। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।